शास्त्रों में वर्णित है कि श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। लेकिन यह हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है कि अजय समझे जाने वाली द्वारिका आखिर कैसे समुद्र में लीन हो गई और भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी के होते हुए कैसे समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका नष्ट हो गई। समुद्र में डूबी इस नगरी के साथ एक बड़ा रहस्य भी जुड़ा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस नगरी के अंदर पांडवों के 5 कुएं हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि चारों ओर समुद्र का पानी खारा है लेकिन कुओं का पानी मीठा है। जी हाँ, इस वीडियो में बताएंगे आपको ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्य जो आज तक कोई नहीं जानता। बने रहिए वीडियो में। बात है सन 2001 की, जब सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि ये नगर 32,000 वर्ष पुराना है तथा 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। ये चौंका देने वाली जानकारी थी। अब सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था, फिर ये नगरी इतने वर्ष पुरानी कैसे है। दरअसल मित्रों, वर्तमान द्वारिका नगर कुशस्थली के रूप में पहले से ही मौजूद थी। द्वारिका नगरी का नाम पहले कुशस्थली था। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया जिसका नाम द्वारिका रखा गया। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था, किंतु विज्ञान इसे महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानता। वैज्ञानिकों के अनुसार 9,000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया होगा, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि उस समय धरती पर रहने वाले एलियंस का अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस के साथ घोर युद्ध हुआ था, जिसके चलते अंतरिक्ष के एलियन ने धरती के उन सभी शहरों को अपना निशाना बनाया जहां पर देवता या देवताओं के वंशज रहते थे। पुराणों के अनुसार द्वारिका और यदुवंशियों के नाश का कारण 2 श्राप बने। पहला था महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। और दूसरा था ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। द्वारिका के समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए थे, जिनमें करीब 3,000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके अलावा इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद पूरा नगर खोज लिया गया। इस शहर के चारों ओर लंबी दीवारें थी जिनमें कई द्वार थे। कई द्वार का शहर होने की वजह से इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। कहते हैं समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता था। ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि यह खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर के अवशेष हैं। कुछ अवशेष विशाल मंदिरों के भी मिले हैं। द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। इस उत्खनन के कार्य के आंकड़ों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इसराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। नमूनों को विदेशी प्रयोगशालाओं में भी भेज दिया गया ताकि अवशेषों की प्राचीनता के बारे में किसी प्रकार का संदेह समाप्त हो जाए। आज भी समुद्र की गहराई में इसके अवशेष मौजूद हैं। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। समुद्र की गहराइयों में डूबे इस नगर में कभी एक विशालकाय सभा मंडप हुआ करता था। समुद्री व्यापार के लिए एक बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल भी हुआ करते थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और एक झील भी हुआ करती थी। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि श्री कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारिका आए थे।
यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारिका समुद्र में समा गई। समुद्र में डूबी इस नगरी में लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के हजारों साल पुराने अवशेष मिले थे। माना जाता है कि ये अवशेष महाभारत कालीन हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक ये तय नहीं हो पाया कि ये नगर वही है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्र की गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। ऐसी हैरान कर देने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मन में आए हुए विचार को कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।